क्या होगा अगर आप एक दिन जागे और खुद को अपने पसंदीदा वीडियो गेम के अंदर पाएं? आप क्या करेंगे जब आपको ये पता चलेगा कि आप न केवल गेम में हैं, बल्कि आपको उस समय में पहुंचा दिया गया है जब ये गेम लॉन्च ही नहीं हुआ था। हमेशा लापरवाह और जिद्दी सा रहने वाला गर्व राठौर अपनी गेमिंग की दुनिया में हमेशा खोया रहता था, पर एक दिन वो उसी गेम के अंदर खुद को एक प्लेयर की तरह पाता है। तब उसको गेम को खेलने और उसमें जीने में जमीन आसमान का फर्क पता चलता है। तो क्या अब गर्व गेम के अंदर की खतरनाक दुनिया से खुद को बचा पाएगा? गेम में हर मोड़ पर आने वाली तमाम मुश्किलों से गर्व कैसे बच पाएगा? ये जानने के लिए सुनते रहिए रोमांच से भरी कहानी द लेजेंडरी सर्वाइवर। टेस्ट सब्जेक्ट नंबर 24 वैल्करी के इंजेक्शन के बाद सब्जेक्ट 2 मिनट और 45 सेकंड तक ही जिंदा रहा। मौत का समय सुबह के 4:22 घर पर तो मैं अकेला ही था। फिर ये आवाज किसकी है? होश में आने के बाद गर्व राठौर ने सबसे पहले जो शब्द सुने वो यही थे। पर ये कौन लोग हैं और क्या बातें कर रहे हैं? और इस मौत का समय कहने से इनका क्या मतलब है? वो तो अभी जिंदा है और फिलहाल उसके मरने का कोई इरादा भी नहीं है। आखिर अभी उसकी उम्र ही क्या है जो वो इतने जल्दी मर जाए? अभी तो उसे पूरी दुनिया देखनी है, गेमिंग की दुनिया में चैंपियन बनना है और सबसे बड़ी बात अपने YouTube चैनल की स्ट्रीमिंग पर सबसे फेमस बनना है। इतना फेमस कि मिलियन व्यूज आए रोज के रोज। फिर वो ये सब किए बिना कैसे मर सकता है? यही सब ख्याल गर्व के दिमाग में घूम रहे थे जब वो अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रहा था। हालांकि उसकी आंखें खोलते ही कमरे की तेज रोशनी ने उसे अपनी आंखों को एक बार फिर से बंद करने पर मजबूर कर दिया। गर्व को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने सोचा, क्या हो रहा है यहाँ? ये कौन सी अजीब जगह है और मेरा VR कैप्सूल कहाँ है? जहाँ तक उसे याद है, आखिरी बार वो अपने कमरे में बैठकर वीडियो गेम खेल रहा था। फिर अचानक वो यहाँ पर कैसे आ गया? एक बात तो पक्की है कि इस समय वो जिस जगह पर है वो उसका घर तो किसी कीमत पर नहीं है। उसकी घर की दीवारें और छत का रंग सफेद नहीं था और ना ही वो किसी मेटल से बनी हुई थी। ये तो किसी इंग्लिश साइंस फिक्शन मूवी जैसा सीन लग रहा है, जैसा उसने रोबोकॉप में देखा था। जिस कमरे में वो था वो किसी ICU के जैसा लग रहा था, जहाँ पर वो किसी टेबल पर बिना शर्ट के लेटा हुआ था। उसके सीने में कई सारे तार लगे हुए थे जो ना जाने कितनी तरह की मशीनों से जुड़े हुए थे। गर्व सब कुछ समझने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उसकी नजर सफेद कोट पहने कुछ लोगों पर पड़ती है। उसने सोचा, घर पर तो मैं अकेला ही था, फिर ये आवाज किसकी है? मैंने तो बस लेवल अप की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की थी। ये मैं कहाँ गया हूँ? गर्व को अच्छे से याद था कि वो अपने कमरे में वीडियो गेम खेल रहा था जब अचानक से ही उसके सिर में भयंकर दर्द होना शुरू हो जाता है। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके दिमाग में बहुत सा डेटा ट्रांसफर हो रहा हो। उसे याद है कि वो उस समय लेवल अप की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके गैलेक्सी में नए कैरेक्टर जोड़ने जा रहा था जब अचानक से उसे कुछ जलने की महक आई और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। और अब जब उसकी आंखें खुली तब उसने अपने आप को इस अजीब सी जगह पर पाया जहां सफेद कोट पहने हुए लोग उसे चारों तरफ से घेर कर ऐसे देख रहे थे जैसे लोगों ने कोई भूत देख लिया हो। अब तुम कार्टून लोग कौन हो? गर्व सब कुछ समझने की कोशिश करते हुए उन सबसे पूछता है और उसकी बात का जवाब देने की बजाय सब तुरंत ही इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। जल्दी से माया को इसके बारे में बताओ। टेस्ट सब्जेक्ट जिंदा हो गया है, तुरंत गार्ड्स को बुलाओ। उन लोगों में मची इस अफरा तफरी को देखकर गर्व और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। वैसे तो वो लोग जिस भाषा में बात कर रहे थे वो भाषा गर्व ने पहली बार सुनी थी, पर हैरानी की बात थी कि इसके इसीलिए जो शब्द वो लोग उसके लिए इस्तेमाल कर रहे थे
उसे सुनकर गर्व और ज्यादा कंफ्यूज हो रहा था। ଲେଖୁଛି ସେଇ ତ ସୁରଭିର ଏପିସୋଡ 1 to 7 9 राठौड़ है बेवकूफो, ଚନ୍ଦନ बोल रहे କରିକି हैं कि मैं जिंदा हो गया? अरे मैं मरा ही कब था? और गार्ड्स को क्यों बुला रहे हो? मैं कौन सा इन मशीनों को चुरा कर भाग रहा हूँ? ये सब चल क्या रहा है यहाँ? सुरभीर एपिसोड 1 जितना इस बारे में सोच रहा था वो उतना ही और ज्यादा कंफ्यूज होता जा रहा था। एक नई जिंदगी कई एपिसोड सवाल 1 थे, पर अफसोस उसके पास इनमें से एक भी सवाल का जवाब नहीं था। इससे पहले कि वो कुछ और सोच पाए या समझ पाए, उसे तेज कदमों की आहट सुनाई पड़ती है और वो तुरंत ही अलर्ट हो जाता है। मुझे इस समय यहाँ से भागना चाहिए या यहीं लेटे रहना चाहिए। कुछ सेकंड्स तक सोच विचार करने के बाद गर्व वहाँ से भागने का फैसला करता है। वैसे भी वो एक जगह पर ज्यादा देर तक टिकने वाला लड़का नहीं था। मौके की गंभीरता को समझते हुए गर्व ने अपने शरीर में सारी तारों को तेजी से नोच डाला और बेहद फुर्ती से टेबल से उठ खड़ा हुआ और लड़खड़ाता हुआ सीधा दरवाजे की ओर भाग निकला। हैरानी की बात तो ये थी कि वहाँ मौजूद किसी भी इंसान ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। उल्टा वो सब तो उसके रास्ते से ऐसे हट गए थे मानो कि उन सबको गर्व के हाथों मर जाने का खतरा हो। उन सभी के इस अजीब बर्ताव को इग्नोर करते हुए गर्व तेजी से दरवाजे को तोड़ता हुआ बाहर गैलरी की ओर निकला। पर इससे पहले कि वो इस गैलरी में ठीक तरह से कदम भी रख पाया, काले कपड़े पहने और हाथ में इलेक्ट्रॉनिक स्टिक लिए कम से कम दर्जन भर गार्ड्स उसे हर तरफ से घेर लेते हैं। उन सभी की यूनिफॉर्म देखकर गर्व हैरान रह जाता है। उन सभी को उनकी यूनिफॉर्म में देखकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो इंसान नहीं बल्कि कोई आधा अधूरा पौधा खड़ा हो। सकार ग्रह से हाइड्रा वर्जन 1 में फिर से वापस आ गया। इन्हें तो हटा दिया गया था ना। गर्व उन गार्ड्स को ध्यान से देखते हुए सोचता है इससे पहले कि वो और कुछ सोच पाए। एक गार्ड अपनी इलेक्ट्रॉनिक स्टिक से उस पर अटैक करता है और अनजाने में गर्व उस अटैक को अपने हाथ से रोककर खुद को चोट लगने से बचा लेता है। पर फिर भी इलेक्ट्रॉनिक स्टिक के लगने की वजह से उसके पूरे शरीर में एक करंट सा दौड़ जाता है और वो दर्द के मारे कराहने लगता है। एक पल के लिए तो गर्व को ऐसा लगता है मानो कि उसकी सभी हड्डियां टूट गई है और उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ जाता है। मंगलवाती बुधवार क्या करने सकाल सकाल गर्व ने दर्द के मारे दांत भींचते हुए सोचा गैलेक्सी में दर्द महसूस होने की क्षमता ज्यादा से ज्यादा 40% तक ही सेट की जाती है, क्योंकि इससे ज्यादा की सेटिंग खेलने वाले के लिए नुकसानदायक हो सकती है। इसीलिए वीआर कैप्सूल खेलने वाले को वास्तविक अनुभव देने के साथ साथ लगातार उसकी पल्स को भी मॉनिटर करते रहते हैं ताकि किसी भी तरह का कोई भी हादसा ना हो। लेकिन इधर कुछ समय से उसके वीआर कैप्सूल में कुछ दिक्कतें आ रही थी। अभी इसको लिए बस 7 साल ही हुए हैं और इस वीआर कैप्सूल में दिक्कत आना भी शुरू हो गई। अभी कुछ दिन पहले ही तो इसे ठीक कराया था और इसके लिए उस आदमी को 30,000 रुपए दिए थे। उसने कहा था कि ये 6 महीने तक आराम से चलेगा। झूठा मक्कार कहीं का। बहुत हो गया, मुझे अपना पैसा वापस चाहिए। जाते ही सबसे पहले उससे मैं अपने पैसे वापस लूंगा, पर पहले यहाँ से बाहर तो निकलूं। गर्व इन्हीं सब उधेड़ बुन में इतना उलझा हुआ था कि उसे एहसास नहीं हुआ कि कब किस बॉडीगार्ड ने उसे उठाकर उसे एक छोटे कमरे में बंद करके उसमें ताला लगा दिया। अब उस छोटे से अंधेरे कमरे में गर्व एकदम अकेला था। अपनी कलाई के घाव को लगातार सहलाते हुए वो सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जितना ज्यादा वो सोच रहा था उतना ज्यादा उसके सिर का दर्द बढ़ता जा रहा था, जैसे कि अभी भी उसके दिमाग में काफी सारा डेटा ट्रांसफर हो रहा हो। मैं गैलेक्सी के अंदर आ गया हूँ। कुछ देर तक सब कुछ सोचने समझने के बाद गर्व को आखिरकार समझ में आ ही जाता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, और इस बात का एहसास होते ही हैरानी से उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। Dear listener,